जय मां काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर मेरी मां काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। मां काली सभी की झोलियां भरे, सभी को तरक्की दे और सभी की जो भी मनवांछित कामनाएं हैं उनको मां पूर्ण करे। आज मैं आगे की स्टोरी आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि जब मैं माँ काली को लेकर आई थी अपने घर में, पहली बार जब माँ की प्रतिमा को लेकर आई तो क्या मेरा अनुभव रहा माँ के साथ में। वो तो अनुभव मैं कहूंगी ना, उसको बताना मेरे पास शब्द नहीं है। बस जो माँ के सच्चे भक्त होंगे ना, वो उस फीलिंग को महसूस कर पाएंगे। चलो सबसे पहले मैं इंट्रो दे देती हूँ अपना। मैं हूँ माँ काली की ही बेटी। आप सभी जानते हैं मुझे और कुछ लोग मेरा नाम भी जानते हैं और पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ से हैं, गुरु माँ आप कहाँ से हैं। तो मैं हूँ नरवरगढ़ से, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, भारत में। ठीक है, अब भारत मुझे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो है मेरी वीडियो लंदन से देखते हैं, कोई हांगकांग से देखता है, कोई मेरे वीडियो ऑस्ट्रेलिया से देखता है, कोई अमेरिका से देखता है, कोई कनाडा से देखता है। बच्चे विदेशों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको बताना ज़रूरी है कि मैं कहाँ से हूँ। ठीक है, और एक और चीज़, मैंने माँ काली को कैसे पाया कि सीरीज मैं चला रही हूँ और आप सभी उस पर अपने प्रश्न पूछते हैं, कमेंट करते हैं और जिनके जवाब मैं वीडियो बनाकर देती हूँ। आज की वीडियो में प्रश्नोत्तर सीरीज नहीं रखी है मैंने। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं माँ काली को जब लेके आई थी तो मेरे क्या अनुभव रहे थे। और पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैं माँ काली की एक मिट्टी की प्रतिमा को लेकर आई थी और जब उनको लेके आई थी तो उनकी जो हाथ थे, माँ काली का जो एक हाथ था वो खंडित था, वो टूटा हुआ था, जिसे बदल के मैं वापस से माँ की दूसरी प्रतिमा को लेकर आई थी जो मिट्टी की थी। अब जब मैं मिट्टी की प्रतिमा को लेके आई हूँ, नवरात्रि के एक दिन पहले दूसरे दिन मैं सुबह उठी हूँ 5 बजे के टाइम पर। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं माँ को लेके आई थी तो मैंने किसी पंडित से नहीं पूछा कि मैं माँ काली को घर में लेके आऊंगी या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि माँ काली को मैं लेके आई हूँ तो नवरात्रि में माँ की स्थापना कैसे करनी है, माँ के सामने जोत कैसे जलानी है, कलश की स्थापना भी करनी होती है। कुछ नहीं पता था मेरे को, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि कभी इतना ताम झाम मैंने किया नहीं था। और भी कुछ लोगों की शिकायत रही कि दीदी आपकी आवाज़ कम आ रही है या कुछ भी, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है आपका। तो मैं उनको कहूँगी देखो, मैंने तो पूरी कोशिश की थी अपनी आवाज़ को सुधारने की, मोबाइल में तेज करने की। इसके लिए मैं माइक भी लेके आई थी। आप सबको पता है मैं कॉलर वाला माइक जो है लगाती थी, लेकिन अब मैं वो माइक नहीं लगा रही हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई है उस माइक में कि माइक तो वो सही है लेकिन वो मेरे मोबाइल को सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं पता, राम जाने। एक यूट्यूब पर देखा था मैंने, कोई एक थर्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओपन कैमरा, उसको डाउनलोड करना रहेगा तब जाके वो माइक जो है मेरे मोबाइल को सपोर्ट करेगा। तो भाई मैंने तो वो जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं की, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी ऐप पर विश्वास नहीं करती। मोबाइल हैक हो जाते हैं भैया, मैं तो ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, तो दूर से राम राम। अब जिसको आवाज़ आ रही है मेरी वो सुन ले, और जिसको नहीं आ रही है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे घर पे माइक पहुँचा दो आप लोग, ठीक है, मैं बना दूंगी वीडियो माइक लगा के, क्योंकि वो पड़ा है साइड में पीछे माइक, कोई मतलब का निकला नहीं हो, इसलिए मैं ना फिर मन नहीं होता मेरा। छोड़ो, अब जिनको आवाज़ आएगी या जिनकी लगन है सुनने में तो वो ध्यान से सुनेंगे और उनको आवाज़ आएगी भी सही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोगों के कान खराब हो गए, आपको बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती। सुनने वाले सब सुन लेते हैं, और जिसको नहीं सुनना, कुछ लोग तो आते ही हैं कमी निकालने के लिए, इनके वीडियो में ये कमी निकाल दें, इनके वीडियो में ये कमी निकाल दें। ठीक है,
तो भाई जो सुनने आया है उसको सुना ही देगा, और जो कमी निकालने आया है वो कहीं ना कहीं से कमी तो निकाल ही लेगा। हजारों लोग वीडियो देखते हैं जिसमें से 3 या 4 ही लोग बोलते हैं कि आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को तो आती है ना। लेकिन अब आप लोगों के संग समस्या है तो मैं एड्रेस दिए देती हूँ, मेरे घर में माइक पहुंचा देना, मैं वीडियो बना के डाल दूंगी, माइक लगा के बढ़िया मस्त आवाज आएगी। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। तो जब मैं माँ काली की प्रतिमा को लेके आई तो मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ और मुझे पूरी रात जो है नींद नहीं आई, क्योंकि माँ के मुंह पे जो हमने आंखों पट्टी बांध रखी थी लाल रंग की, क्योंकि गणेश उत्सव जब होता है तो हम गणेश जी को लेके आते हैं तो घर में पट्टी बांध देते हैं आंखों पर, जब उनकी स्थापना करते हैं तब उनकी आंखें खोलते हैं। तब ये तो मुझे पता था, तो हमने भी माँ की आंखों पर एक पट्टी बांध रखी थी लाल रंग की। और हम लोग जो रेंट के रूम पर रहते थे, किराए से रहते थे, वो छोटा सा एक ही कमरा था, और उस एक कमरे में एक कितनी बड़ी बताऊं, छोटी सी एक टाण समझते हो, गांव की भाषा में हमारे टाण बोलते हैं उसको, कैसे बताऊं, एक पत्थर की पटिया जैसी दीवार में, जैसे ये दीवार है तो एक पत्थर की एक पटिया इतनी बड़ी निकली हुई थी, टाण बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो खाली थी, तो उस पर जो मेरी बहन थी वो किताब विताब रखती थी, मैंने उसकी किताबों को वहां से हटाया और वहां जो है माँ काली की प्रतिमा को मैंने रखवा दिया था। और एक कमरा था, तो एक बेड पे जो है मेरी बहन जो थी वो पढ़ाई करती थी, वो रात भर लाइट जलती थी, उसको पढ़ना रहता था, और मैं दिन भर काम करती थी, थक जाती थी, मैं हारी थकी जमीन पर ही सोती थी। ठीक है, तो मैं जमीन पर सोती थी, और जमीन पर सोते मतलब उस दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, जिस दिन मैं माँ को लेके आई, और दूसरे दिन नवरात्रे लगने वाले थे, तो मुझे उस दिन नींद नहीं आई। मैं पूरी रात बस माँ को देखती रही, बस एक टक लगा के माँ को देखती रही। अब चेहरा तो माँ का दिख नहीं रहा था, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, छोटा सा इतना बड़ा तो मुंह था, प्रतिमा ज्यादा बड़ी नहीं थी, 1 फीट की मान के चलो, इतनी बड़ी प्रतिमा थी माँ की। तो अब मुझे नींद तो आई, पूरी रात में यही देखती रही कि कैसे मैं माँ की सेवा करूंगी और कैसे उनको सजाऊंगी, मतलब ये सब चीजें मेरे मन में चलती रही। देखते देखते रात के 3 बज गए, और 3 बजे मुझे नींद आई है, सुबह 5 बजे उठ गई मैं। 5 बजे उठी, नवरात्रि का पहला दिन था और मेरा व्रत था। फटाफट से मोड़ के गई, और पास में एक आंटी थी, उनका एक गार्डन टाइप का था, तो उसमें आम का पेड़ लगा हुआ था, तो वहां से मैंने आम के पत्ते तोड़वाए, बंदरवार बनाई अपने हाथों से। और स्कूल से जो मैं ना बच्चों को पढ़ाने जाती थी, छुट्टी ले ली थी 1 दिन की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैंने जो है चुनरी बिछा के माँ की स्थापना करी। कलश की स्थापना भी की थी मैंने, यूट्यूब पर देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कलश के ऊपर जो है नारियल को किस तरीके से रखा जाता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने तो एक स्टील का लोटा उठाया जो हम लोग पानी के लिए यूज करते थे, उसको धो धा के मैंने राख से, आज मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, उसको राख से धो के उसमें शुद्ध पानी भरा। आंटी थी पास में जो कृष्ण भक्त था पूरा परिवार, वहां से मैंने गंगा जल लिया, लोटे में डाला, सिक्का भी नहीं पता था डालते हैं कि नहीं, कुछ नहीं डाला मैंने, बस गंगा जल पानी डाल के चावल की ढेरी बनाई, और उस पर हमने वो कलश रखा, और नारियल को मैंने इस तरीके से ऊपर उठा के रख दिया, जो कि बहुत गलत होता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, मेरे भाव पूरे पूरे थे, मेरी श्रद्धा पूरी पूरी थी, और मैं बहुत ज्यादा खुश थी मैं उस दिन की। मेरी माँ घर आ गई, फाइनली मैं जीत गई। मुझे ये लग रहा था कि मैं माँ को लेके आई हूँ, तो मुझे मतलब लोगों ने बहुत रोका, मुझे बहुत टोका कि माँ काली को नहीं लाना है। और जब मैं ले आई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ देखो, माँ आना चाहती है ना, माँ को आना है तो माँ आ जाएगी, उसे तुम कितना भी रोक लो, तुम उसको रोक नहीं सकते। माँ को जिस बच्ची के घर जाना है वो चली जाएगी। तो मेरे मन में एक ये भी था कि देखो मुझे कितने लोगों ने रोका, लेकिन देखो माँ को आना था तो माँ तो आ गई मेरे घर में, अब मैं माँ की सेवा करूँगी, ये करूँगी। फिर मैंने माँ की धूप दीप से और रोली चावल लगा के उनका पूजन किया, माँ के लिए मीठा पान लेकर आई, और भजन चला रखे थे, भजन सुने, माँ की चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी। चालीसा याद तो नहीं थी, लेकिन मेरा क्या था, मैं ना मोबाइल में चालीसा लगा लेती थी काली की, जय काली कली मली हरण महिमा अगम अपार, ये वाली, और उतने ही टाइम तक मैं मंत्र जाप करती थी तुलसी की माला से। अब कोई नियम नहीं पता, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जब आप माँ के प्रति बिल्कुल समर्पित हो जाते हो ना, तो आपको जरूरत नहीं है नियम कायदों की, सब नियम माँ सब छोड़ देती है। लोग बोलते हैं कि कौन सी दिशा में बैठ के मंत्र जाप करें, कौन से आसन पर बैठ के मंत्र जाप करें। मैं
मैं तो सिर्फ इतना बोलती हूँ कि चारों दिशाएं मेरी माँ की है, किसी भी दिशा में बैठ के कर लो। पूरब और उत्तर दिशा वैसे शुभ होती है, लेकिन जब आपकी भक्ति इस लेवल पर पहुंच जाती है ना, तो आप तो चारों दिशाओं में बैठ जाओ। कोई भी दिशा हो, सब माँ की है। कोई भी आसन हो, सब माँ को सब मंजूर। जमीन पर बैठ के भी कर लोगे ना मंत्र जाप, तो माँ उसे एक्सेप्ट कर लेगी। तो मैंने चालीसा पढ़ी, माँ की आरती, जय अम्बे गौरी, कभी अम्बे तू है जगदम्बे काली, कभी महिषासुर मर्दनी स्तोत्र से माँ की आरती करती थी मैं, और इतनी खुश। और पूरे दिन मैंने माँ के भजन, और बस माँ इतनी सुंदर, मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ ना मुझे देख के हंस रही है। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मुझे वापस से वो सब चीजें दिख रही हैं। रात भर मैं सोई नहीं, और फर्स्ट टाइम जो मैंने व्रत करे थे 9 दिन के माँ के, वो बिल्कुल अखंड करे थे। अखंड मतलब सिर्फ जल ग्रहण किया था मैंने, और जो भोग माँ को लगाती थी मैं केले का और एक पेड़े का, बस वही मैं खाती थी पूरे दिन में। और मैंने व्रत रखा था। मैं पूरी रात सोती नहीं थी, ये कहो कि मैं 9 दिन सोई ही नहीं। और खासकर पहले दिन जब माँ की आंखों से पट्टी हट गई, माँ को चुंदरी उड़ाई मैंने, और माँ का धूप दीप से जब मैंने पूजन किया, तो मैं अब क्या बताऊँ, मैं ज़मीन पे सोती थी और माँ जो है इतने ऊपर थी और मैं ज़मीन पे सोती थी। तो मैं बस एक टक लगा के यूँ देखती रहती थी, माँ कितनी सुंदर लग रही है, माँ कितनी सुंदर लग रही है, बस मेरे मन में यही चलता रहता था। और पता है एक बार क्या हुआ, उसी दिन नवरात्रि के पहले ही दिन रात में 10 बजे के टाइम पे लाइट चली गई थी, लेकिन माँ की जोत जल रही थी। अखंड जोत नहीं जलाई थी मैंने फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं जॉब वगैरह भी करती थी। अब 1 दिन की स्कूल की छुट्टी ले रखी है, 9 दिन तो कोई नहीं देगा भाई, जॉब से ही निकाल देंगे, और जब जॉब से निकाल देंगे तो खाएंगे क्या, ऐसा था। तो मैंने अखंड जोत नहीं जलाई थी, लेकिन हाँ एक जोत जलती थी जो 5-6 घंटे चल जाती थी, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, जब दिया बत्ती करती थी ना तब। तो क्या हुआ कि रात में 9, 9:30 बजे के टाइम पे लाइट चली गई। तो माँ का दीपक जल रहा था, वो भी घी की जोत जल रही थी। ये भी नहीं पता था कि सरसों की जोत जलाते हैं। घी की जोत माँ की जल रही थी। तो क्या हुआ कि लाइट गई तो माँ की जो प्रतिमा थी ना चतुर्भुज रूप में मेरे पास, वो इस इतने साइज की होगी, वो इतनी बड़ी, लेकिन जब लाइट गई तो वो दिए की रोशनी की वजह से बहुत विराट लग रही थी, उनकी परछाई पीछे से। तो मुझे मतलब अंदर से ऐसे हो रहा कि माँ तो कितनी बड़ी है माँ, मतलब ये चीज मुझे लोग पागल, मतलब मेरी भक्ति पागलपन की चरम सीमा पे थी, मैं ये कहूंगी। मैं माँ को देखती रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी, जमीन में बैठी भी। तो मेरी बहन ऊपर से पलंग पर से देखती थी मेरे को, ये बोलती थी कि तू पागल हो गई है क्या, क्या देख रही, तू सो नहीं पा रही रात में, तेरे को स्कूल जाना है सुबह। और मैं बस उनको देखती रहती थी, रात भर में उनको देखती रहती थी, और माँ मेरे साथ में मुस्कुराती थी। उस रात मुझे माँ ने दर्शन भी दिए थे, और दर्शन भी ऐसे दिए कि माँ, हम जिस रूम में रहते थे ना, वो रूम 3 दरवाजों के अंदर था, मतलब मेन गेट था, उसके बाद एक और गेट था, फिर हमारे रूम में आने के लिए एक और गेट था, ऐसे 3 गेट थे। तो मुझे ये दिखा सपने में उसी दिन की माँ तीनों गेटों को खोलकर मेरे पास आई है। और माँ का जो रूप, जो प्रतिमा लेके आई थी माँ काली की, वो काली ही थी, मतलब वो श्यामा काली नहीं थी। आजकल माँ काली के भी कई रूप आते हैं, आजकल जो सफेद रंग की काली भी आती है, लेकिन जो रियल काली है वो काली ही है। तो मैं जो प्रतिमा लेके आई थी वो काले रंग की थी, और मतलब वो बहुत विचित्र थी। मैं क्या बताऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे तो डिलीट हो गया वो फोटो माँ का, वीडियो भी था मेरे पास, लेकिन वो फोन फॉर्मेट हो गया था तो वो चली गई। अभी किसी के पास होगी तो मैं देखूंगी, वैसे बहुत पुरानी बात है, ये नहीं होगी। और माँ काली की फोटो कोई मतलब क्यों रखेगा अपने मोबाइल में, तो वो डिलीट हो गई। वो बहुत अलग ही टाइप की माँ थी। तो मुझे उस दिन सपना आया रात में कि माँ तीनों दरवाजों को खोलकर अंदर आई है, और माँ ने काले रंग की चुंदरी ओढ़ रखी है, जो मैंने माँ को ओढ़ाई थी सेम वही चुंदरी। और माँ का जो आकार था वो इतना बड़ा था कि दरवाजे से ऊपर निकल रहा था, और माँ उसको भेदते हुए अंदर आई है। माँ ने मुझे उठाया है, और अपने हाथ से जो मैंने माँ को पान का भोग लगा रखा था वो मुझे माँ ने खिलाया। माँ ने मेरे सर पे हाथ रखा, मतलब ऐसा लगा कि जो तड़प थी ना जन्मों की,
माँ के लिए वो बस कहीं शांत हो रही है धीरे धीरे। वो सपना आज भी जब मैं उस सपने को सोचती हूँ ना तो मेरे ऐसे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मेरी रोम रोम में माँ बसी है। लोग डरते हैं माँ काली का नाम लेने से। मैं कहूंगी कि माँ काली जैसी तो माँ ही नहीं है। अगर मेरी मैं बोल नहीं पा रही, अगर मेरी दृष्टि से देखोगे तो माँ काली जैसी कोई माँ नहीं है। 9 दिन तक मैं सिर्फ एक केला और पेड़ा खा के रही हूँ, और बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, खुद भी मैं अपनी स्टडीज कर रही थी, और मतलब स्कूल कोचिंग मैं इतनी ज़्यादा, मतलब मेरी दिनचर्या इतनी बिजी रहती थी कि मुझे एक चाय तक का टाइम नहीं मिलता था पीने का। और फिर इतना भूखा रह के मेरे अंदर उतनी ही एनर्जी, मेरे स्टाफ के लोग बोलते थे कि मैम इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आ रही हो, आपके व्रत चल रहे हैं, आप उतनी ही एक्टिव हो, आप उतना ही भाग के सीढ़ियाँ चढ़ती हो, भाग के नीचे आती हो, आपको कुछ हो नहीं रहा। अब मैं उनको क्या बताऊं कि ये तो माँ काली की कृपा थी। उसके बाद मैं इतना कहूंगी कि माँ काली को घर लाने के बाद में मेरे साथ, अब परीक्षाएं तो पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन जब से मैं माँ काली को ले आई तब से परीक्षा और बढ़ी। और एक चीज तो मेरे साथ ऐसी हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं आगे की स्टोरी में बताऊंगी, अभी 1-2 पार्ट और बनेंगे, उसके बाद ये स्टोरी आएगी कि जब मैं मेरे घर वापस आई थी, जहाँ मैं बैठी हूँ, पहले मैं शिवपुरी रहती थी, यहाँ वापस आई तो मेरे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था कि माँ काली को लेके नहीं आना है, जो वहाँ की माँ है तो वहीं उसका जो है विसर्जन कराओ। किराए के मकान में रहती हो तो वहीं की वहीं नदियाँ हैं, हमारे यहाँ सिंध नदी है, तो वहीं की वहीं उनका विसर्जन कर दो, घर में माँ को लेके नहीं आना। मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था, क्योंकि बीच में ऐसी सिचुएशन बनी थी कि मुझे वो छोड़ के घर यहाँ आना पड़ा था। फिर सवाल खड़ा हुआ, फिर मेरे मन में ये था कि नहीं, मैं माँ काली को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं उनको लेके जाऊंगी साथ में। तो फिर कैसे मैंने अपने घर वालों को मनाया था। फिर माँ आ भी गई थी, मैं आगे बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको कि माँ जो है आ भी गई थी मेरे साथ में नरवर में। लेकिन कुछ टाइम बाद इतना विरोध माँ काली को लेके कि मेरे ही घर के एक सदस्य ने माँ काली को उठा के फेंक दिया। मेरे पास जो मिट्टी की प्रतिमा थी, और माँ को जब फेंका था तो अभी तक मैं समझती थी कि मेरे साथ जो माँ है ना, वो एक मिट्टी की मूर्ति है। मतलब मैं सोचती थी कि माँ सपने में साथ रहती है, हाँ मेरे साथ रहती है, लेकिन जो प्रतिमा मेरे पास थी ना, मैं अभी भी उसकी महिमा को समझी नहीं थी। ये महिमा मैं तब समझी जब मेरी माँ काली का मेरी माँ को जब उठा के फेंक दिया बाहर में। अब किसने करा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, जब माँ को फेंका तो माँ के 4 हाथ थे और माँ के 2 हाथ टूट गए थे। माँ के जब दोनों हाथ टूटे तो मैंने फोटो लिए थे। मैं कह रही हूँ मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप समझ सकते हो तो सिर्फ समझो। माँ की आंखों से आंसू निकल आए थे। जैसे हम इंसानों का कोई हाथ तोड़ते तो कितना दर्द होता है। मैं आपको आगे की स्टोरी
नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय माँ काली, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय माता दी।